एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पर मेजर सीरियस को दिखाया जाता है, जहाँ पर मेजर सीरियस कल रात के इंसिडेंट के बारे में सोचती है, जहाँ पर तासुया ने उससे कहा था अगर तुम्हें अपनी जॉब छोड़नी हो तो मैं तुम्हारी उसमें मदद कर सकता हूँ। अब मेजर सीरियस अपने मन में बोलती है आखिरकार तासुया ने मुझे ऐसा क्यों कहा। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझे अपने लोगों को मारने में काफ़ी तकलीफ हुई, लेकिन ये उनके मॉन्स्टर बने रहने से तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन अब मैं तात्सुया की बातों को सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं मेजर सीरियस के अलावा भी और कुछ बन सकती हूँ। अब हमें स्कूल की ग्रेजुएशन सेरेमनी को दिखाया जाता है। तब वहाँ पर सभी स्टूडेंट जो है एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे होते हैं। अब हमें यहाँ पर एक कैफे के बाहर तात्सुया को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है और उसके आसपास काफ़ी सारे पंछियाँ भी उड़ रहे होते हैं। तभी उनमें से एक पंछी का पंख जो है आके तासुया के टेबल पर गिरता है, जिसे देखकर तासुया को जो है कल रात के इंसिडेंट के बारे में याद आता है, जहां पर तासुया और उसके दोस्तों को पता चलता है कि 2 पैरासाइट्स की बॉडी मिसिंग है। और ये देखकर तासुया होनुका से पूछता है होनुका, क्या तुमने देखा इन 2 पैरासाइट्स की बॉडी को कौन ले गया है। तब होनुका बोलती है मुझे माफ कर दो तासुया, मेरा ध्यान तुम्हारी फाइट में था, इस वजह से मैं भी इन बॉडीज पर ध्यान नहीं दे पाई। अब मिकी ही को बोलता है तासुया, इसमें होनुका और मुजुकी की कोई गलती नहीं है, ये काम मेरा था, लेकिन मेरा भी इन पे से जैसे ही ध्यान हटा वैसे ही ये बॉडी जो है यहाँ से गायब हो गई, इसके लिए जो भी गलती है वो मेरी है। तासुया बोलता है नहीं मिकी को, इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, जिसने भी ये बॉडीज को चुराया है वो हमसे एक कदम आगे था, इसलिए वो कामयाब रहा, इसके लिए इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और वैसे भी जो चीज़ हो चुकी है उस पर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब फ्लैशबैक खत्म होता है और तासुया अपने मन में बोलता है ये पंख बिल्कुल उस काली रात जैसा ही है, इसका मतलब कि जिसने भी वो बॉडी को चुराया है वो बंदा शुरू से हमारे साथ ही था। तभी वहाँ म्यूकी आ जाती है और वो तासुया से लेट आने के लिए माफ़ी मांगती है। तासुया बोलता है तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे क्या तुम्हारी पार्टी ख़त्म हो गई। म्यूकी बोलती है हाँ हो गई। अब वहाँ पर प्रेसिडेंट और मारी भी आ जाते हैं। तब वहाँ प्रेसिडेंट बोलती है हे तासुया, तुम क्या कर रहे हो। तासुया बोलता है मैं बस कुछ अपने काम कर रहा था जिससे हम मैजिक की ड्यूरेशन को कम कर सके। ये सुनकर मारी बोलती है इसका मतलब कि ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिसे तुम चलते फिरते ख़त्म कर सको। तासुया बोलता है हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आप लोग यहाँ कैसे। तभी वहाँ पर जिन मुनजिन भी आ जाता है और जिन मुनजिन को देख वहाँ पर तासुया भी खड़ा हो जाता है, जिसके बाद तब वहाँ पर जिन मुनजिन तासुया से कहता है हम सब तुम्हें यहाँ पर अलविदा कहने आए हैं। ये सुनकर तासुया बोलता है लेकिन आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, मैं वैसे भी आप सभी को अलविदा कहने आने ही वाला था। प्रेसिडेंट बोलती है ओ अच्छा, हाँ मुझे लगा था कि तुम हम सबको इग्नोर करके घर चले गए हो क्योंकि तुम ग्रेजुएशन की पार्टी में भी नहीं आए इसलिए। अब तासुया बोलता है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर नहीं हूँ, इसलिए मुझे लगा कि मेरा पार्टी में आना सही नहीं रहेगा। और तब भी वहाँ पर अचानक से लीना आ जाती है और तासुया से कहती है बस बहुत हुआ, तुम लोग मुझसे इतना ज़्यादा काम करा रहे हो और ये जो कि स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर भी नहीं है और ये यहाँ पर बैठा आराम फरमा रहा है, ये तो नाइंसाफ़ी है। तासुया कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर नहीं हूँ, इस वजह से मैं पार्टी में इनवाइटेड नहीं हूँ, इसलिए मैंने कोई काम नहीं किया पार्टी से रिलेटेड, लेकिन तुम टेम्पररी ही सही, लेकिन तुम स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर हो, इस वजह से तुम्हारा काम करना जायज़ है। लीना कहती है बातों को घुमाना बंद करो। अब म्यूकी बोलती है लीना, मेरे भाई से चिल्लाकर बात करना बंद करो, हमने सिर्फ तुम्हें एंटरटेनमेंट का काम दिया था और एंटरटेनमेंट का काम से बस मेरा इतना ही मतलब था कि तुम्हें जो है सिर्फ लोगों को इनवाइट करना है और लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करना है, लेकिन शायद तुमने एंटरटेनमेंट का मतलब से कुछ और ही काम और मतलब निकाल लिया। और अच्छा, अब मुझे पता चला कि तुम पार्टी में वो सारी चीज़ें क्यों कर रही थी। और जैसे ही यहाँ पर म्यूकी और चीज़ बताने लगती है, वैसे ही जो है वहाँ पर लीना जो है वो म्यूकी को रोकने लगती है और लीना को जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट और मारी रोकने लगते हैं। अब वहाँ म्यूकी आगे कहती है हाँ अब मुझे पता चला, तभी तुम वहाँ पर स्टेज पर इतने सारे गाना, डांस और परफॉर्मेंस कर रही थी। प्रेसिडेंट बोलती है हाँ वैसे वो परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था लीना, मानना पड़ेगा, तुम्हारी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा सुरीली है। अब तासुया बोलता है इसका मतलब लीना तुमने आज काफ़ी सारी अच्छी यादें बनाई होगी। लीना बोलती है तुम सब आप चुप हो जाओ
और वहाँ पर फिर वो सभी लोग हंसने लगते हैं। जिसके बाद फिर हमें यहाँ पर एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तासुया और उसके फ्रेंड्स जो है शिजुका को लेने आए होते हैं और वो सभी लोग वेटिंग एरिया में बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर शिजुका आ जाती है और शिजुका को देखकर वहाँ पर होनुका शिजुका के गले लग जाती है। जिसके बाद तभी वहाँ पर वो सभी लोग शिजुका से मिलते हैं, जहाँ पर मियुकी बोलती है, शिजुका तुम काफ़ी ज़्यादा बदली बदली सी लग रही हो। चीबा बोलती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा मियुकी, तुम काफ़ी मैच्योर टाइप लग रही हो। अब वहाँ शिजुका तासुया से कहती है, तासुया मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है और मुझे रे ने भी काफ़ी सारे मैसेज दिए हैं जो मुझे तुम तक अभी पहुँचाने हैं, तो क्या मैं तुम्हें बता सकती हूँ? ये सुनकर तासुया बोलता है, हाँ बिल्कुल तुम मुझे बताना। अब वो सभी लोग जो है कार के पास आ जाते हैं और शिजुका के सारे सामान को अंदर रखाने लगते हैं। तभी तासुया जो है वो एयरपोर्ट के पास लीना को देखता है, जिसे देखकर तासुया समझ जाता है कि आज लीना भी जो है ये देश छोड़कर जा रही है। जिसके बाद तभी वहाँ पर तासुया और मियुकी भी लीना के पास चले जाते हैं और तासुया और मियुकी को देख वहाँ लीना जो है वो उन दोनों से कहती है, तो क्या तुम दोनों मुझे अलविदा कहने आए हो? तासुया बोलता है, हाँ तुम कुछ ऐसा ही समझ लो। लीना बोलती है, तो क्या मैंने तुम्हें मैं जा रही हूँ इस बारे में कुछ बताया था? मियुकी बोलती है, तुमने हमें कुछ नहीं बताया था। तासुया बोलता है, वैसे तुम हम सबको देखकर अनदेखा करके जा क्यों रही हो? लीना बोलती है, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, और वैसे तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए थैंक यू। तासुया बोलता है, तुम्हें यह कहना चाहिए कि तुम्हें झेलने के लिए थैंक यू। लीना बोलती है, तो इसका मतलब कि शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है, तो अलविदा। अब मियुकी बोलती है, नहीं ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है, हम मुझे पता है कि हम कभी ना कभी तो आगे फ्यूचर में मिलेंगे ही, इसलिए मैं तुम्हें अलविदा नहीं कहूँगी। मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहूँगी, मेरे भाई ने तुम्हें जो ऑफ़र दी है, जो तुम्हें जॉब से छोड़ने की ऑफ़र दी है, तुम उस बारे में ज़रूर ध्यान से सोचना और इन द फ्यूचर हम ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि तुम मेरी सबसे बड़ी राइवल हो। अब वहाँ लीना बोलती है, वैसे सच कहूँ तो तुम्हारी बातें मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आई, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो, इसलिए अगर किस्मत का साथ रहा तो हम फ्यूचर में ज़रूर मिलेंगे। अब हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो स्कूल के अंदर एक लेडी बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर 10 से 15 लोग जो है फुल्ली अपने वेपन्स को लेकर वो स्कूल के करीब बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो स्कूल के पास पहुँच जाते हैं, जिसके बाद तब वहाँ पर 4 लोग जो है अपनी गन से उस लेडी के ऊपर उसके क्लासरूम में फायर करते हैं, लेकिन वहाँ पर वो लड़की जो है अपना मैजिक से उन सारे ही बुलेट्स को बड़ी आसानी से रोक लेती है। अब वो मार्क्स वाले लोग और भी 4 मिसाइल्स को जो है वो स्कूल के ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन इस बार वो लेडी जो है वो अपना मैजिक का इस्तेमाल करके वो सारे ही मिसाइल्स को डिफ्लेक्ट करके उन पे ही फोड़ देती है, जिससे वहाँ पर वो चारों ही मार्क्स वाले बंदे मारे जाते हैं। तभी वहाँ पर वो लड़की कुछ समझ पाती, तभी उसके क्लास में जो है एक और मार्क्स वाला दौड़ता हुआ पर्सन आ जाता है, लेकिन वहाँ पर वो लेडी भी जो है वो अपना मैजिक का इस्तेमाल करके उसे भी हरा देती है। अब उसके क्लास में जो है 4 मार्क्स वाले लोग उसके क्लास की खिड़की का कांच तोड़ते हुए उसके क्लास में घुस जाते हैं और वो सारे ही लोग जो है उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर वो लड़की जो है अपनी मैजिक शील्ड का इस्तेमाल करती है, जिससे वहाँ पर वो सारे ही बुलेट जो है उस मैजिक शील्ड पर लगते ही सीधा उन पर अटैक करने के आगे बढ़ते हैं, जिससे वहाँ पर वो सारे ही मार्क्स वाले पर्सन जो है मारे जाते हैं। अब ये सारे ही वाक्य को जो है शिबा फैमिली की हेड देख रही होती है और ये देखकर वहाँ पर उसके बाजू में खड़ा सर्वेंट उससे कहता है, आपका इस बारे में क्या विचार है? ये सुनकर वो लेडी बोलती है, इसे मेरे पास ले आओ। अब हमें तासुया और मियुकी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर स्कूल जा रहे होते हैं। अब वहाँ मियुकी जो है वो अपने मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और ये देखकर वहाँ तासुया बोलता है, मियुकी क्या बात है, आज तुम्हारा मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है? ये सुनकर मियुकी बोलती है, हाँ भैया आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और उससे भी ज़्यादा अच्छा है आपका ये यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म देख के लगता है कि ये सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है। तासुया बोलता है, ऐसी बात नहीं है, ये वही यूनिफॉर्म है, बस इसमें एक स्टार ऐड कर दिया गया है। मियुकी बोलती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये स्टार जो बनाया गया है नया, ये सिर्फ आप पर ही सूट करता है, सच में। तासुया बोलता है, अच्छा। मियुकी बोलती है, हाँ बिल्कुल। अब हमें स्कूल का सेरेमनी बताया जाता है, जहाँ पर जो स्टूडेंट क्लास 1 में थे वो अब क्लास 2 में शिफ्ट हो चुके हैं और इसी वजह से वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। अब हमें यहाँ पर शिजुका और होनुका को बताया जाता है, जहाँ पर होनुका कहती है, शिजुका तुम जो कल रात हमारे लिए चॉकलेट लाई थी वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थी। शिजुका बोलती है, क्या सच में? होनुका बोलती है, हाँ
अब वहाँ म्यूकी आ जाती है और म्यूकी को देखकर वहाँ शिजुका म्यूकी से कहती है, हे म्यूकी, क्या तुम कल की पार्टी में आ रही हो? म्यूकी बोलती है, हाँ मैं आ रही हूँ और तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मेरे भैया भी आ रहे हैं। ये सुनकर शिजुका बोलती है, क्या सच में? म्यूकी बोलती है, हाँ। अब हमें रेलवे स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी और एक पर्सन होते हैं और वो वहाँ पर कहते हैं, टोक्यो हर बार की तरह एक भरा हुआ शहर है। तभी उसके बाजू में खड़ा पर्सन बोलता है, तो क्या हमें भीड़ खत्म होने का इंतज़ार करना है? तभी वो लेडी कहती है, नहीं, हमें हमारे होटल में अभी जाना चाहिए। वहाँ पर वो लोग एक कार में बैठ के अपने होटल की ओर आगे बढ़ते हैं। अब वहाँ पर वो लड़का बोलता है, पता नहीं डैड ने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया, क्या उन्हें पता नहीं कि 4th हाई स्कूल का सेरेमनी परसों है? अब वो लेडी बोलती है, लेकिन तुम तो काफ़ी खुश थे ना टोक्यो आने के लिए, क्योंकि तुम्हें तासुया से जो मिलना था। ये सुनकर वो लड़का जो है काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, हाँ मैं मिलना चाहता था, लेकिन वो खाली ये मतलब नहीं कि मैं इसके लिए खाली तासुया के मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और ये देखकर वहाँ पर वो लड़की जो है काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है उस पर। जिसके बाद फिर यहाँ पर सीन जो है वो चेंज होता है और हमें तासुया फैमिली की हेड को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर उसके रूम में एक ओल्ड पर्सन और वही वाली लेडी आती है जिसे यहाँ पर उस लेडी ने लाने का ऑर्डर दिया था। अब वहाँ पर वो ओल्ड पर्सन जो है वो उस लड़की से कहता है, जाओ, तुम्हें मैडम बुला रही है। ये सुनकर वो लड़की भी जो है उस लेडी के पास जाती है जहाँ पर वो लेडी बोलती है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है मिनामी। ये सुनकर मिनामी बोलती है, क्या मैं उस काम का डिटेल के बारे में जान सकती हूँ? अब वो लेडी बोलती है, क्या तुमने टोक्यो ऑफशोर टावर के बारे में सुना है? जवाब में मिनामी बोलती है, हाँ मैंने सुना है। अब वो लेडी जो है उस टावर के बारे में और चीज़ें बताने लगती है जहाँ पर वो कहती है, इस टावर की हाइट 2000 फीट है और इसके अंदर तकरीबन 350 फ्लोर्स हैं और कल ये टावर का उद्घाटन किया जाएगा, इसलिए इस टावर में काफ़ी बड़ी पार्टी रखी गई है और कुछ लोगों का इस पार्टी को टारगेट करने का इरादा लग रहा है। वो लोग खुद को ब्रीड फ्रंट कहते हैं, शायद तुमने इनके बारे में सुना होगा। मिनामी बोलती है, नहीं माफ़ कीजिएगा, मैंने इनके बारे में नहीं सुना है। लेडी बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें इनके बारे में थोड़ी जानकारी देती हूँ। ये ग्रुप का मकसद है मैजिशियन के खिलाफ जो भी भेदभाव हो रहे हैं उसे दुनिया से ख़त्म करना और इस पूरी दुनिया में मैजिशियन का राज को लाना, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि मैजिशियन ही इस दुनिया को संवार सकते हैं। मिनामी बोलती है, तो क्या ये लोग कल रात की पार्टी को टारगेट करने वाले हैं? लेडी बोलती है, हम पक्का नहीं कह सकते कि उन लोग का टारगेट पार्टी ही है या फिर कुछ और, क्योंकि वो लोग ने जो अटैक करने की तारीख तय की है उस तारीख को टावर की ओपनिंग सेरेमनी है और मैंने सुना है कि उनका ग्रुप काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, इसलिए तुम अपना ध्यान रखना। मिनामी बोलती है, बड़ा हो चुका है? वो लेडी बोलती है, लगता है तुम्हें इस बारे में भी नहीं पता होगा। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। उनकी गैंग में कुछ फैमिलीज शामिल है जिनकी जो है रैंक छीन ली गई थी। मिनामी बोलती है, तो मेरा वहाँ पर क्या रोल रहेगा? लेडी बोलती है, तुम्हें सिर्फ हयामा के साथ रहना होगा और उसके सारे ही ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। मिनामी बोलती है, लेकिन मैम मैं कभी भी पार्टी में नहीं गई हूँ तो मुझे पता नहीं कि उधर क्या करना है, तो क्या मुझे कोई इस बारे में सिखा सकता है? वो लेडी बोलती है, तुम शायद गलत समझ रही हो, तुम्हें हयामा को प्रोटेक्ट करना है, यानी कि तुम्हें उसका बॉडीगार्ड बनकर रहना है। और रही बात तुम्हें क्या पहनोगी और क्या करोगी, वो सारी ही चीज़ें जो है तुम्हें बता दिया जाएगा। और मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारा परसों ही जो है एंट्रेंस सेरेमनी है और मैं तुम्हें आज मिशन में भेज रही हूँ। ये सुनकर मिनामी बोलती है, नहीं मैम, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। जिसके बाद मिनामी के ये कहते ही जो है यहाँ पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट जरूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।